अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि टैरो रीडिंग जो है वो रियल में ट्रू है या वो फेक है। क्या टैरो रीडर्स आपको कुछ भी ब्लफ करके बेवकूफ़ बनाते हैं या वो सच में एक ऐसा साइंटिफिक रीडिंग मेथड है जिससे हम हमारे इमीडिएट फ्यूचर के बारे में कुछ गाइडेंस जान सकते हैं, कुछ प्रेडिक्शंस जान सकते हैं। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि वो वीडियो आप लोगों की वजह से बहुत अच्छा चल रहा है। आई हैव क्रॉस्ड 1 लाख व्यूज़ एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी। एंड दूसरी बात ये कि मुझे उस वीडियो पे इतने सारे ये कमेंट्स आ रहे हैं कि अगर टैरो रीडिंग 100% करेक्ट प्रिडिक्शन नहीं है तो आप क्यों बता रहे हो सबको, क्यों उल्लू बना रहे हो सबको, क्यों रीडिंग्स कर रहे हो जब इसमें कोई एक्यूरेसी है ही नहीं। सो आज के वीडियो में मैं आपको टैरो के रिगार्डिंग थोड़े और डाउट्स क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। देखो, सबसे पहले तो मैं खुद एक टैरो रीडर हूँ, मोर देन 2 years से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ एंड बहुत सारे लोगों के मुझे पॉजिटिव फीडबैक्स मिलते हैं पर्सनल रीडिंग्स में कि मैं जो भी उनको प्रिडिक्शंस या फिर उनकी पास्ट लाइफ के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन बता रही हूँ वो बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ से रेजोनेट होती है एंड कहीं ना कहीं वो 100% एक्यूरेट है। इवन आफ्टर गेटिंग दीज फीडबैक्स जहाँ पे लोग कह रहे हैं यू आर 100% ट्रू, 100% एक्यूरेट, स्टिल मैं आपको कहती हूँ कि कोई भी प्रेडिक्शन मेथड 100% सही नहीं हो सकता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ आप मुझे बताओ कि आप अगर एक बहुत पॉजिटिव लविंग रिलेशनशिप में हो किसी के साथ या फिर मैरिड हो उनसे, तो आप ये 100% गारंटी के साथ कह सकते हो कि मरते दम तक आप साथ में रहोगे। लाइफ में ना कभी भी कोई चीज़ की 100% गारंटी नहीं होती है, इसीलिए ऐसा बोलते हैं कि दुनिया उम्मीद पे कायम है। आपको उम्मीद है कि आपका रिश्ता जो है वो लाइफ टाइम चलेगा, आपको उम्मीद है कि आपने जो इतनी मेहनत से पढ़ के एग्ज़ाम लिखे उसके अंदर आप पास होगे, आपको उम्मीद है कि इतनी मेहनत से इतने साल पढ़ के डिग्री लिए तो उसके ऊपर मुझे बेस्ट प्लेसमेंट ही मिलेगा। लेकिन वो उम्मीद है, वो एक होप है, वो एक गारंटी नहीं है कि ऐसा ही होगा एंड नथिंग सेपरेट फ्रॉम व्हाट यू आर थिंकिंग कैन हैपन। तो फिर जो चीज़ आपकी लाइफ में जो आपके कंट्रोल में अभी चल रही है, प्रेजेंट में है, उसी की गारंटी नहीं है तो कोई फ्यूचर की चीज़ की गारंटी कैसे हो सकती है। और ये तो अच्छा है ना कि वो फिक्स नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर रीडिंग में कुछ नेगेटिव आ रहा है, अगर आप मुझसे पूछ रहे हो कि मेरी नवंबर में एग्जाम है, क्या उसके अंदर मैं पास हो जाऊंगी, और द कार्ड्स आर टेलिंग कि नहीं, देर इज समथिंग दैट विल हैपन एंड यू विल नॉट बी वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट्स, तो अगर ये प्रिडिक्शन 100% सही हो, ऐसा नहीं है, तो ये तो कितनी अच्छी बात है। देर इज अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, स्कोप फॉर चेंज। वो नेगेटिव सिचुएशन या नेगेटिव प्रिडिक्शन जो आने वाला है उसको आप बदल सकते हैं, उसका स्कोप है, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। इसीलिए इसको प्रिडिक्शन बोलते हैं, जजमेंट नहीं कि मैंने कह दिया तो बस पत्थर की लकीर हो गई, अब आप कुछ भी करके उसको बदल नहीं सकते। अगर ऐसा होता तो मैं आपको रीडिंग्स में रेमेडीज देती ही नहीं, रेमेडीज का कंसेप्ट ही नहीं होता। सिर्फ टैरो रीडिंग्स नहीं, हर चीज़ में आप कुंडली भी दिखाते हो तो उसके अंदर भी कोई विधियाँ होती है, कोई तरीका होता है, लाल किताब रेमेडीज होती है जिसको यूज़ करके हम शायद टोटके बोलते हैं, कुछ करके हम जो नेगेटिव सिचुएशन या इवेंट आने वाला है उसको बदलने की कोशिश कर सके। अगर वो कुंडली भी 100% एक्यूरेट होती तो उसके अंदर ये उपाय होते ही नहीं। देखो, हम ना न्यूमरोलॉजी के थ्रू, टैरो के थ्रू, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू क्या कर सकते हैं, आपका जो प्रारब्ध बना है ना उस प्रारब्ध को प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं कि आपने पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे कर्म किए थे जिसकी वजह से अभी आने वाले 6 महीने में आपको ये हेल्थ इश्यू आ सकता है या ये फिर ये कुछ एक्सीडेंट या कुछ नेगेटिव चीज़ें आ सकती हैं। अब हम हमारा प्रारब्ध जिसको हम डेस्टिनी बोलते हैं वो तो नहीं बदल सकते, लेकिन उसका इफेक्ट कम करने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। इसीलिए तो हम रीडिंग्स के टाइम या कोई भी न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शंस के टाइम गाइड करते हैं कि अगर कुछ नेगेटिव आ रहा है तो उसकी वजह से डीमोटिवेट नहीं हो जाना, उसको आप बदलने की कोशिश कर सकते हैं। कैसे? अपने क्रियामान कर्मा से। 3 टाइप के कर्मा होते हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने बहुत लंबी सीरीज बना के रखी है। क्रियामान कर्मा, संचित कर्मा और प्रारब्ध। आपका प्रारब्ध भले फिक्स है, भले डेस्टिनी है, बट आप उसको अपने क्रियामान से थोड़ा सा उसका इफेक्ट कम जरूर कर सकते हैं। और इसीलिए हम प्रेडिक्शंस के टाइम बोलते हैं कि 100% एक्यूरेसी गारंटी नहीं है। क्यों? ताकि आपके अंदर वो मोटिवेशन रहे कि आप अपने विल पावर से, अपने क्रियामान से तो कम से कम उस चीज़ को, उस नेगेटिव चीज़ को बदलने की कोशिश करें। और अगर पॉजिटिव चीज़ आपको कुछ प्रेडिक्ट किया है फ्यूचर में कि भाई तुम तो पास होने वाले हो नवंबर की एग्जाम में, देन यू मे बिकम लेजी कि हाँ ठीक है, पास ही होने वाला हो ना, कुछ भी हो जाएगा, और शायद आप इतनी मेहनत ना करो जितनी अदरवाइज करते।
तो अगर ये स्कोप हम रखेंगे ना 99% एक्यूरेसी का, तो 1% आप अपना एफर्ट्स ज़रूर डालोगे। ये एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो, ये सब एक बहुत ही अच्छे और पावरफुल टूल्स हैं जो आपको रास्ता दिखाते हैं कि आपके आगे आने वाली लाइफ की जर्नी में क्या चीज़ें शायद हो सकती है, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है और उस हिसाब से आपको अपने क्रियमान कर्मा, अपना बिहेवियर कैसे बनाना है। तो उस गाइडेंस को पॉजिटिवली यूज़ करने की कोशिश करो, ना कि उसको ये प्रूव करने जाओ कि अरे इसके अंदर तो 1% स्कोप है डिफरेंस आने का, तो मे बी दिस इज नॉट द राइट मेथड। और मैं तो बोलती हूँ कि मत कराओ आप रीडिंग्स, मत कराओ कोई भी कंसल्टेशंस, प्रेडिक्शंस। अपने आप पे विश्वास रखो, अपने विल पावर पे विश्वास रखो कि नो मैटर कोई भी सिचुएशन आएगी आगे, मैं इतना स्थिर हूँ अपने मन से, अपने एक्शन से कि कुछ भी आ रहा है आगे सिचुएशन, स्टिल आई विल बी स्टेबल इन दैट सिचुएशन ऑल्सो एंड आई विल हैंडल इट। तो आपको इन सब प्रेडिक्शंस, गाइडेंस, रेमेडीज की ज़रूरत ही नहीं है। और मेरा तो काम है ना, ये मेरा तो प्रोफेशन है। मैं तो आपको क्लियरली बोल सकती हूँ कि हाँ 100% प्रेडिक्शंस बता रही हूँ। कौन सा 6 महीने 1 साल के बाद जो अगर इवेंट चेंज हुआ तो आप में आके मेरा गला पकड़ोगे, राइट? But no, I want you to take responsibility of your life by taking the help of these predictions, by doing the right क्रियमान कर्मा। I want कि आप अपने एक्शन सही रखें और सिर्फ इस प्रिडिक्शन के भरोसे ना रहें। तो अभी भी अगर किसी को ये डाउट है कि टैरो रियल है या नहीं, तो पहले तो वो प्रीवियस वीडियो देखो जिसका लिंक मैंने आई कार्ड डिस्क्रिप्शन में डाला है, जिसके अंदर मैंने डिटेल में समझाया है कि एक्चुअल में हम रीडिंग किस तरीके से करते हैं, सो दैट आपको थोड़ा ट्रस्ट आए। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि ये प्रेडिक्शंस मेरे काम आएंगे या नहीं, तो इन प्रेडिक्शंस को ऐसा समझो कि आप कोई ट्रिप पे निकले हो और गूगल मैप आपको बता रहा है कि आगे जो है 1 किलोमीटर के बाद ये रास्ते पर ट्रैफिक जाम है, तो आप शायद डी रूट करके दूसरा रास्ता पकड़ो तो आपको फायदा रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि ट्रैफिक जाम ही निकल जाएगा। या फिर ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि आप जब 1 किलोमीटर बाद वहां पहुंचे ना 5-10 मिनट बाद, तो वहां जाम क्लियर हो गया हो। इसीलिए इसको प्रेडिक्शन बोलते हैं कि देयर इज पॉसिबिलिटी कि दूसरी चीजें हो सके। किस वजह से? आपके क्रियमान कर्मों की वजह से। आपने अगर रास्ता दूसरा लिया तो वहां आपको ट्रैफिक ना मिले, तो ये तो प्रेडिक्शन चेंज हो गया। क्लियर हो रहा है ना कि मैं क्या समझाना चाहती हूँ? प्लीज एक बार कमेंट्स में लिख के मुझे बताओ कि आपको क्या ये समझ में आ रहा है एक्चुअली कि व्हाई थिंग्स आर नॉट 100% एक्यूरेट एंड व्हाई इट इज अ प्रेडिक्शन नॉट अ जजमेंट एंड व्हाई इट इज बेनिफिशियल फॉर यू। और भी अगर इसके अलावा आपको मन में कोई भी डाउट्स आ रहे हैं टैरो रीडिंग्स के रिगार्डिंग, आप फ्रीली मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली उनको क्लियर करूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के मन में कोई भी इसको लेके नेगेटिव इंप्रेशन या डाउट या गलतफहमी ना हो। अब ना बहुत लोगों को ये भी क्वेश्चन होता है कि क्या टैरो से मेरे फ्यूचर पार्टनर के नेम का इनिशियल पता चल सकता है, या फिर मुझे किस सिटी में जॉब मिलेगी ये पता चल सकता है, या कौन से ईयर में मैरिज होगी ये पता चल सकता है। तो एक ऐसा डेडिकेटेड वीडियो मैं इसके लिए भी लाने वाली हूँ कि टैरो से आपको क्या चीज़ें पता चल सकती है, क्या चीज़ें नहीं पता चल सकती, सो दैट आपको ये भी क्लियर हो कि जब आप प्रेडिक्शंस रीडिंग्स के लिए जाएं तो आपको किस तरीके के सवाल करने हैं और किस तरीके के नहीं। आई होप कि आज का वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा होगा, कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। इसके अलावा और भी डाउट्स है देन फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट्स। मैं हूं आपकी टैरो रीडर भानुप्रिया। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड।